गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं रवि सर की क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। हमारी पहली किताब है अर्थशास्त्र, जिसको लिखा है चाणक्य ने। इनका दूसरा नाम कौटिल्य भी है। यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य समाज के संस्थापक हैं। हमारी दूसरी किताब का नाम रामायण है, जिसको वाल्मीकि जी ने लिखा है। इस ग्रंथ में श्री राम के चरित्र के बारे में कविता के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यह ग्रंथ हिंदू धर्म की पौराणिक धार्मिक किताब है। हमारी अगली किताब का नाम महाभारत है। हिंदू धर्म में रामायण के बाद यह दूसरी अगली धार्मिक किताब है। इसके रचयिता व्यास जी हैं। व्यास जी के माध्यम से महाभारत में श्री कृष्ण के चरित्र को वर्णन किया गया है। साथ ही में कुरुक्षेत्र का युद्ध भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। हमारी चौथी किताब का नाम नाट्यशास्त्र है, जिसके रचयिता भरत मुनि जी हैं। इस किताब में भरत मुनि जी ने पारंपरिक कला का वर्णन किया है, ताकि यह कला देश विदेश फैलाया जा सके। हमारी पांचवी किताब पंचतंत्र है, जिनके रचयिता विष्णु शर्मा जी हैं। इस पुस्तक में कल्पित व नश्वर कहानियों का वर्णन है। इस किताब के माध्यम से वात्स्ययन जी ने मानव के बीच होने वाले यौन व्यवहार एवं उनके बीच रिश्ते के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। हमारी अगली किताब का नाम मुद्रा राक्षस है, जिसके रचयिता विशाख दत्त जी हैं। यह किताब संस्कृत में रचित है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के काल के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अगली किताब का नाम हमारी अगली और आठवीं किताब का नाम मृच्छकटिका है, जिसके रचयिता सुद्राका जी हैं। इस किताब के माध्यम से सुद्राका जी ने भारत के पौराणिक समाज एवं उनके रहन सहन के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। हमारी अगली किताब का नाम सुश्रुता संहिता है, जिसके रचयिता सुश्रुता जी हैं। इस किताब के माध्यम से सुश्रुता जी ने आयुर्वेद से होने वाले चिकित्सा एवं अन्य उपयोगों को वर्णित किया है। हमारी अगली किताब का नाम अष्टाध्याय है, जिसके रचयिता पाणिनि जी हैं। यह एक संस्कृत व्याकरण की प्रसिद्ध किताब है। इसे व्याकरण की प्रथम पुस्तक भी माना जाता है। हमारी अगली किताब का नाम न्यायशास्त्र है, जिसके रचयिता गौतमा जी हैं। इस किताब के माध्यम से न्याय में उपयोग होने वाले सभी तथ्यों को पूर्णतः प्रदर्शित किया गया है। हमारी अगली किताब यानी 12वीं किताब का नाम है बृहद कथा, जिसके रचयिता गुणाध्याय हैं। इस किताब को विभिन्न कहानियों व लेख का संग्रह भी माना जाता है। हमारी अगली किताब का नाम योग सूत्र है, जिसके रचयिता पतंजलि जी हैं। पतंजलि जी के माध्यम से पूरे विश्व में योग सूत्र का प्रचार विस्तार पूर्वक हुआ है। इसी सूत्र में अगली किताब का नाम अभिज्ञान शकुंतलम, जिसके रचयिता कालिदास जी हैं। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम को संस्कृत भाषा में एक नाट्य के रूप में प्रदर्शित किया है। हमारी अगली किताब का नाम शिल्पादिकर्म है, जिनके रचयिता इलियानु अदिगल हैं। यह तमिल के प्रमुख लेखक हैं। इसी के साथ अगली किताब कादम्बरी, जिनके रचयिता बाण भट्ट जी हैं। इस किताब में बाण भट्ट जी ने प्रेम साहित्य को संस्कृत भाषा में कहानीबद्ध करके प्रदर्शित किया है। हमारी अगली किताब का नाम विक्रम बेताल है। इसकी कहानियाँ तो आप सबने सुनी ही होंगी। इसके रचयिता बेताल भट्ट जी हैं। इस किताब के माध्यम से राजा विक्रमादित्य की प्रमुख कहानियों को विस्तृततार रूप से प्रदर्शित किया गया है। हमारी 18वीं किताब का नाम मणिमेकलाई है, जिसके रचयिता शिथला साथरन जी हैं। शिथलाई साथरन जी तमिल के प्रमुख लेखक हैं, जिन्होंने यह किताब लिखी। हमारी अगली किताब का नाम ततरिया उपनिषद है। इसके रचयिता ततरिया ब्रह्मण्णा जी हैं।
तत्तरिया ब्रह्मण्णा जी द्वारा लिखित उपनिषद वेदों से लिया गया है। अगली किताब भी हमारी उपनिषद है जिसका नाम छंदोग्या उपनिषद है, जिसके रचयिता छंदोग्या ब्रह्मण्णा जी हैं। पिछली किताब की तरह यह भी एक वेद का ही हिस्सा है। अगली उपनिषद ईशावास्य उपनिषद है, जो कि यजुर्वेद का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। कहा जाता है इसमें स्पिरिचुअल नॉलेज यानी आध्यात्मिक ज्ञान को लेख के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। हमारी अगली किताब का नाम सर्वदर्शन संग्रह है, जिसके रचयिता मध्वाचार्य जी हैं। इस पुस्तक के माध्यम से मध्वाचार्य ने दार्शनिक विद्यालय को चित्रण को प्रदर्शित किया है। भास्कर द्वितीय के द्वारा लिखित अगली किताब का नाम लीलावती है। भास्कर द्वितीय एक एस्ट्रोनॉमर के साथ साथ अच्छे गणितज्ञ भी हैं। हमारी अगली किताब सारंगधर पद्धति, जिसके रचयिता सारंगधर हैं। सारंगधर द्वारा रचित यह पुस्तक रासायनिक शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। हमारी अगली किताब का नाम कर्पूर मंजूरी है, जिसके लेखक राजशेखरन जी हैं। इस किताब में सामाजिक जीवन को रोमांटिक थीम के साथ संस्कृत में प्रदर्शित किया गया है। हमारी अगली किताब अमर कोश है, जिसके रचयिता अमर सिन्हा जी हैं। इस किताब में संस्कृत में प्रयोग होने वाले ज़्यादातर सभी शब्दों का वर्णन एक साथ किया गया है। हमारी अगली किताब पृथ्वीराज रासो है, जिसके रचयिता चंद्रबरदाई जी हैं। चंद्रबरदाई जी ने इस किताब में पृथ्वीराज चौहान के जीवन को विस्तार पूर्वक प्रदर्शित किया है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के घनिष्ठ मित्र माने जाते हैं। यह किताब फिर से आ गई, मुद्रा राक्षस। पहले भी इस किताब के बारे में पढ़ चुके, दोबारा देख लेते हैं। यह किताब विशाख दत्त द्वारा रचित मौर्य समाज के बारे में यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूर्णतः वर्णित करता है। अगली किताब का नाम हर्षचरित्र है, जिनके रचयिता बाणभट्ट जी हैं। बाणभट्ट जी ने इस किताब में राजा हर्षवर्धन के जीवन काल का चित्रण विस्तार पूर्वक किया है। अगली किताब का नाम रघुवंशा है। इस किताब के रचयिता कालिदास जी हैं। कालिदास द्वारा रचित इस किताब में हमें प्रभु राम के वनवास के पूर्व की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है। अगली किताब का नाम वेताल पंचवसमाती है, जिसके रचयिता सोमदेव जी हैं। सोमदेव द्वारा रचित इस किताब में विक्रम व वेताल की कहानी का पूर्ण वर्णन मिलता है। डंडिन जी द्वारा रचित अगली पुस्तक का नाम 10 कुमार चरित्र है। संस्कृत में लिखी यह पुस्तक 10 राजकुमारों के द्वारा एडवेंचर को दर्शाती है। हमारी अगली पुस्तक का नाम योग वशिष्ठ है। यह वाल्मीकि जी द्वारा रचित एक पुस्तक है, जिसमें वाल्मीकि जी द्वारा श्री राम को दी शिक्षा का वर्णन इसमें किया गया है। व्यास जी द्वारा रचित यह अगली पुस्तक का नाम भागवत पुराण है। इस किताब में श्री कृष्ण की कहानियों को विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके बाद हमारी अगली पुस्तक का नाम चरक संहिता है, जिसके रचयिता चरक जी हैं। इनको आयुर्वेदिक का जनक भी माना जाता है। इस किताब में आयुर्वेद औषधियों व उनसे दूर होने वाली बीमारियों के बारे में विस्तार पूर्वक दिया है। हमारी अगली किताब का नाम पतंजलि महाभाष्य है, जिसके रचयिता पतंजलि जी हैं। पतंजलि जी को योग का महागुरु भी कहा जाता है। इनकी किताब यानी पतंजलि महाभाष्य पाणिनि के द्वारा रचित 8 अध्याय का संक्षेप वर्णन भी कहा जाता है। हमारी अगली पुस्तक का नाम अमृत कुंड है, जिसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। इस किताब में बुद्ध के आदर्शों को संक्षिप्त में समझाया गया है। वात्स्यना द्वारा रचित
हमारी अगली पुस्तक का नाम वासना कामसूत्र है। यह पौराणिक किताब मानव के रिश्तों का संक्षिप्त वर्णन विस्तार पूर्वक करता है। हमारी अगली पुस्तक कादम्बरी, जिसके रचयिता बाण भट्ट जी हैं। इस किताब में रोमांटिक व दार्शनिक चित्रण का अध्ययन विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। आगे चलते हैं हम और अगली किताब को देखते हैं। अगली किताब है हमारी पंचादशी, जिसके रचयिता विद्यारण्य जी हैं। इन्हें एक दार्शनिक लेखक भी कहा जाता है। इसके बाद हमारी अगली किताब है माना 1600, जिसके रचयिता सोमेश्वर तृतीय जी हैं। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में रचित यह पुस्तक कला व राजतंत्र को प्रदर्शित करता है। हमारी अगली किताब काव्य मीमांसा, जिसके रचयिता राजशेखर जी हैं। इनके द्वारा रचित ज़्यादातर सभी किताबें कविताओं के रूप में ही होती हैं। इसके अलावा भी कुछ किताबें बच जाती हैं, इसे आप स्वयं पढ़ लीजिएगा, जैसे कि हर्षचरित्र, कादम्बरी जैसी किताबें। और इस वीडियो की PDF कमेंट सेक्शन में पिन कर दी जाएगी। आज के लिए धन्यवाद।